अच्छा, एक सवाल है, क्या ईमानदारी हमेशा जीतती है, खासकर तब जब उसके सामने बेशुमार दौलत और बेहिसाब ताकत खड़ी हो? मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी है नमक का दारोगा, जो बिल्कुल इसी सवाल की गहराई में उतरती है। ये कहानी है भ्रष्टाचार और चरित्र के बीच की एक जबरदस्त जंग की, और यकीन मानिए ये आज भी उतनी ही असली लगती है जितनी 100 साल पहले थी। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक पिता की सलाह से, जो असल में एक नैतिक संघर्ष की जमीन तैयार करती है। वो अपने बेटे को दुनियादारी का एक बहुत ही, कह सकते हैं, कड़वा सच बताते हैं। उनके पिता का फलसफा बड़ा साफ था। वो कहते थे कि ये जो महीने की तनख्वाह है ना, ये तो पूर्णिमा के चांद जैसी है। एक दिन पूरी दिखेगी और फिर धीरे धीरे घटते घटते गायब हो जाएगी। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है, ईमानदारी की तनख्वाह और बेईमानी की ऊपरी आय के बीच। उनके लिए असली कमाई रिश्वत थी, सैलरी नहीं। अब ये कहानी जिस जमाने की है उसे समझना भी जरूरी है। उस वक्त ब्रिटिश राज में एक नया डिपार्टमेंट बना था, नमक विभाग। कहने को तो ये सरकारी था, पर असल में ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। यहाँ दारोगा की नौकरी मिलना किसी लॉटरी लगने जैसा था, क्योंकि इसमें नाजायज कमाई के मौके ही मौके थे। तो पिता अपने बेटे वंशीधर को सीधी सीधी सलाह देते हैं कि देखो, ईमानदार बनकर कुछ हाथ नहीं लगने वाला। उनके लिए तो रिश्वत कोई पाप नहीं थी, बल्कि एक बहती नदी थी जिससे हमेशा प्यास बुझती है। वो कहते हैं कि ये मौका हाथ से जाने देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब वंशीधर को नमक का दारोगा बनने का मौका मिला तो उन्होंने पिता की सलाह मानी या फिर अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। लेकिन वंशीधर पर अपने पिता की बातों का जरा भी असर नहीं हुआ। वो तो ईमानदारी और कर्तव्य की एक जीती जागती मिसाल थे। नौकरी मिलते ही कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी सच्चाई और लगन से बड़े बड़े अफसरों का भी दिल जीत लिया था। फिर एक रात कड़ाके की सर्दी थी और नदी के पार से आती गाड़ियों की गड़गड़ाहट ने वंशीधर की नींद तोड़ दी। उनके मन में सवाल उठा, इतनी रात गए ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा राज उनका इंतजार कर रहा था। और जब पता चला कि कानून तोड़ने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बल्कि उस इलाके का सबसे बड़ा और इज्जतदार जमींदार है, पंडित अलोपी दीन। एक ऐसा नाम जिसका रुतबा दूर दूर तक फैला हुआ था। पंडित अलोपी दीन का मानना बड़ा सीधा था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, मतलब पैसा ही सब कुछ है। उनका विश्वास था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे पैसे के दम पर खरीदा ना जा सके, यहाँ तक कि कानून भी नहीं। और अपनी इसी सोच को साबित करने के लिए अलोपी दीन ने वंशीधर के सामने 40,000 रुपए की पेशकश की। जरा सोचिए, उस जमाने में 40,000 रुपए, ये इतनी बड़ी रकम थी कि शायद इससे कई गांव खरीदे जा सकते थे। ये एक ऐसी रिश्वत थी जिसे ठुकराने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाता। लेकिन वंशीधर ने उस दौलत को ठोकर मार दी। उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उस पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, जिसे कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता था। तो अब मामला नदी के किनारे से निकलकर अदालत के कटघरे में आ पहुंचा। ये एक ऐसी जंग थी जहां धर्म और धन आमने सामने खड़े थे। अदालत का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। एक तरफ वंशीधर अपनी सच्चाई और कर्तव्य के साथ बिल्कुल अकेले थे, तो दूसरी तरफ पंडित अलोपी दीन के साथ वकीलों की पूरी फौज, पैसा और उनका जबरदस्त रसूख खड़ा था। और हुआ वही जिसका डर था। पैसे और ताकत के आगे न्याय ने घुटने टेक दिए। पंडित अलोपी दीन बाइज्जत बरी हो गए और बेचारे वंशीधर को अपनी उदंडता, यानी कि अपनी ईमानदारी की सजा मिली। उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। तो अब ऐसा लगता है कि धन के आगे धर्म हार गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वंशीधर अब बेरोजगार थे, समाज की नजरों में भी गिर चुके थे। कहानी इस मोड़ पर एक सवाल खड़ा करती है, क्या इस बेईमान दुनिया में सच्चाई की सच में कोई कीमत नहीं है? क्या सचमुच सत्य हार गया? लेकिन एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि पंडित अलोपी दीन खुद वंशीधर के घर पहुंचे, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रस्ताव के साथ जिसने सबको हैरान कर दिया।
अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, मैंने अपने जीवन में सबको धन का गुलाम बनाकर छोड़ा, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे अपनी ईमानदारी से हरा दिया। उन्होंने मान लिया कि वंशीधर के चरित्र की दौलत के आगे उनकी सारी दौलत हार गई। और फिर उन्होंने बंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने का प्रस्ताव दिया। सोचकर देखिए, जिस आदमी को उन्होंने रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की थी, अब उसी के हाथों में वो अपनी सारी दौलत की चाबी सौंप रहे थे। ये ईमानदारी पर सबसे बड़ा भरोसा था। तो आखिर इस कहानी का सार क्या है? क्या सिखाती है ये हमें? क्यों ये कहानी आज भी इतनी अमर और इतनी जरूरी लगती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पैसा और ताकत हो सकता है कि अदालत में एक आध जंग जीत जाएं, लेकिन जो असली और आखिरी जीत होती है वो हमेशा उस अटूट ईमानदारी की होती है जो किसी भी कीमत पर बिकने को तैयार नहीं होती। और कहानी के अंत में प्रेमचंद लिखते हैं, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार है। ये चरित्र की दौलत पर अंतिम और निर्णायक जीत है। ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस दुनिया में जहां अक्सर इंसान की योग्यता से ज्यादा उसकी दौलत को तवज्जो दी जाती है, वहां ईमानदारी की असली कीमत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।